students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometrical shapes. तो अगर हम geometrical shapes की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है कि जो भी आपको शेप दिखाई दे रही है, लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, वो सब किसका पार्ट होते हैं? हमारी ज्योमेट्री का। ठीक है, तो चलिए आज हम वन बाय वन देखेंगे यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कर्व। तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या होती है? कर्व होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज क्लोज कर्व, द कर्व विच एंड्स एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट और हैव नो एंड्स आर कॉल्ड क्लोज कर्व्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग लुक एट द फॉलोइंग कर्व्स। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल, ये हो गया हमारे पास फिगर, तो ये देखिए हमारे पास हो गया ट्राइंगल। एंड यहाँ पर ये कुछ एक होता है ना, वो पेंटर्स रखते हैं अलग अलग किट करने के लिए, उसकी शेप है यहाँ पर कुछ अलग अलग। सो यहाँ पर हमारे पास टू कैटेगरीज हैं। So a closed curve which does not cross itself is called simple closed curve. जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, just like A, B, C and D are the examples of closed curves. ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये सिंपल क्लोज कर्व्स में नहीं आते। नेक्स्ट इज ओपन कर्व। ओपन कर्व वो फिगर्स होती है, द कर्व्स दैट हैव टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। तो देखिए आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं कि दोनों एंड पॉइंट क्या अलग अलग हैं। आप सेकंड फिगर में भी यहाँ से एंटर कर सकते हैं, इसमें यहाँ से कर सकते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ओपन कर्व्स। ओके, सो नेक्स्ट here we are having, let us consider some more simple closed curves are only made by a line segment. तो ऐसे सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, वो फर्स्ट आता है आपके पास ट्राइंगल, ओके, देन आपके पास आता है पेंटागन, then rectangle and this is the trapezoid. तो ये भी फिगर्स हैं जो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? पॉलीगन में देखते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट alone is called a polygon. तो इन सबको हम किसमें कंसिडर करते हैं? पॉलीगन्स में। सो पॉलीगन्स में भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जस्ट लाइक द फर्स्ट इज ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल में, अ पॉलीगन फॉर्म्ड by 3 line segments is called triangle. The 3 line segment forming a triangle is called its side. तो आपके पास जो भी फिगर होगी इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। तो आप देखिए अलग अलग ट्राइंगल की शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास आते हैं 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, वो कैसी भी हो सकती है, सब अलग अलग भी हो सकती है, 2 सेम हो सकते हैं, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखें, अ पॉलीगन फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। द 4 लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स साइड्स। सो यहाँ पे हमारे पास 2 फिगर्स हैं, जस्ट लाइक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि स्पेशल चीज होती है, तो उसके अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग। यहाँ पर हमें गिवन है सर्कल, व्हेन वी मूव द पेंसिल अराउंड अ बैंगल, कॉइन एटसेट्रा, अ सर्कल इज फॉर्म्ड। वी कैन ड्रॉ सर्कल्स विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा, ठीक है, कंपास लिया और ऐसे एक सर्कल फॉर्म कर दिया। ठीक है, हम आपको बना के भी दिखा सकते हैं। सो देखिए, जब भी हमें सर्कल फॉर्म करना होता है तो हमें कंपास चाहिए होता है, जस्ट लाइक दिस। तो उसमें एक साइड आयरन की निप होती है और एक साइड पेंसिल होती है। जो पेंसिल साइड होती है उसको हम ऐसे लेके ऐसे रोटेट कर देता है ना। तो ये जो यहाँ पे ओ बना हुआ है, ये क्या होता है? हमारा सेंटर, और ये क्या बन जाता है? हमारा सर्कल। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। So here we are having some terms related to circle. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। That is a line segment which joins the center to any point on the circle is called radius of the circle. Means अगर आपने कोई सेंटर से सर्कल को टच करा है, ठीक है, वो क्या होते हैं? उसके रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट लाइक यहाँ पे OA, OB आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे गिवन थे। Next is a line segment which passes through the center and joins the 2 points on the circle is called diameter of the circle. आपने देखा A और B पॉइंट है, ये सेंटर से पास आउट होते हुए जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट इज
A line segment which joins 2 points on the circle is called chord of the circle. आपने यहाँ से 2 पॉइंट ज्वाइन करे और यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे chord of the circle. Next we are having that is diameter is the longest chord of the circle. यहाँ पे पता है कि chord की अभी हम बात करते हैं तो सबसे longest chord कौन सी होती है, that is diameter. और डायमीटर के बारे में एक बात और हमें बताई जाती है कि जो डायमीटर होता है और रेडियस होता है तो इनके बीच में भी रिलेशन होता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. और अगर रेडियस की बात करें, रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर. ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखेंगे. अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पे निकालना पड़े द लेंथ ऑफ द सर्कल, तो अगर लेंथ ऑफ सर्कल की बात करें तो यहाँ पर हम उसको किस नाम से बुलाएंगे, वो नेम है हमारा दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ओके, चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 13.1 पर. क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर्स. सो दिस वन इज सिंपल क्लोज एंड दिस वन टू. चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर बाकी में देख के बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगन्स. ये पॉलीगन्स की खास बात ये है कि उसमें आपको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होती है. ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है ए पार्ट में स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से चल जाएगा, ये नहीं यहाँ पर रन करे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही, कर्व लाइन आ रही. पॉलीगन में कर्व्स लाइन नहीं होती. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर सी. हमसे बोले गया तो in the adjoining figure identify radius, diameter, center and chord. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे एक रेडियस, तो देखिए सेंटर O है, OC, OA, OB, OD. तो यहाँ पे तो बहुत सारी रेडियस हो गई, जस्ट लाइक OA, देन OB, OC एंड OD. देन उसके बाद आता है डायमीटर, तो डायमीटर हो गया AB एंड CD. डायमीटर इज AB एंड CD. देन सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर तो हमारा O है ही. एंड कॉर्ड की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास एक PQ एंड RS. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट, देन इज अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय द 3 लाइन सेगमेंट इज डॉट. तो बताइए ऐसे कौन है, गेस करिए. यस, इट इज अ ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस इज द डैश ऑफ डायमीटर. तो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. तो डायमीटर आधा ही तो होता है रेडियस. चलिए सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज एंगल्स. तो एंगल्स के बारे में क्या करना है, तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं. देखिए एंगल बना हुआ है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्टेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ आर्म्स बनी हुई है, तो ये हो गया एंगल. तो ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए जब भी आप एक पॉइंट से 2 आर्म्स डिजाइन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं, ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, एंगल. ठीक है, तो अगर आपको एंगल यहाँ पर नेमिंग करनी होती है तो आप एंगल के नाम लिखिए PQR एंड RQP. या तो आप यहाँ से काउंट करेंगे PQR, तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, Q पे, तो सेंटर में आना चाहिए. अगर आप इधर से काउंट करें RQP तो तब भी Q कहाँ पर आएगा, सेंटर में. ठीक है, तो एंगल के लिए सिंबल होता है दिस वन जो हम यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, चलिए उसके बाद चलते हम यहाँ पर दैट इज मेजरिंग ऑफ एंगल्स. तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है जो D शेप में लगता है आपको. ठीक है, इसको कभी कभी हम D भी बोलते हैं. तो यहाँ पर 2 लाइनिंग होती है हमारे एंगल्स के लिए. एक इनर लाइनिंग होती है 0, 10, 20 करके, और एक होती है आउटर लाइनिंग. अगर आपको राइट हैंड साइड से एंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे, इनर लाइनिंग को यूज करेंगे. और आपको लेफ्ट हैंड साइड से एंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आउटर लाइनिंग को यूज करेंगे. अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने 45 डिग्री एंगल बनाना है तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर ऐसे 45 डिग्री आता है ना. देखिए 40 और 50 के बीच में एक यहाँ पे पॉइंट गिवन है, तो ये क्या हो गया हमारा 45 डिग्री. ओके, अगर 90 डिग्री का बनाना होता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे 90 दिखाई दे, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ओके,
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कैटेगरीज, जस्ट लाइक एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल पी क्यू आर कितना है, 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 0 डिग्री से कोई भी बड़ा एंगल, ओके, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। आपने बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, तो ऐसे छोटे एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम एक्यूट एंगल्स। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल में आप देखेंगे आपके पास जो एंगल का मेजरमेंट है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखा एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ड्राइंग। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर is more than 90 and less than 180 degrees called obtuse angle. Okay, तो that is angle MON equals to 130 degree. तो देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास जो कैटेगरी बनेगी वो क्या बनेगी, 90 डिग्री से तो देखो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ये एंगल की जो कैटेगरी होती है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। दैट इज एन एंगल हुज मेजर्स मोर देन 180 डिग्री, और 360 डिग्री से छोटा होगा, दैट इज लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखना है 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा। और हमेशा ये कुछ इस टाइप से अपोजिट वे में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एंगल ऐसे कुछ फॉर्म होता है ना। चले, so here we are having an exercise that is 13.2, and यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ए, नेम एंड मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हमें मेजर भी करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको टू लाइंस परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। ओके, तो हम मेजर करने के लिए मैं यहाँ से एक एंगल ले लेता हूँ, दिस वन। ओके, तो देखिए हमारे पास एक एंगल आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे। अब देखिए जो प्रोटेक्टर की 0 डिग्री वाली लाइन है उसको हम इस लाइन पर फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो इजीली फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए ये आपको पॉइंट पी दिखाई दे रहा है, यहाँ से एंगल बना, ये कहाँ पर आकर रुक रहा है, 110 पर। ये 70 का होता है जो हम इधर से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इधर से एंगल मेजर कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया 90, 100, 110। तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका 110 डिग्री। और 110 डिग्री एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आर आंसर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है, इसके जो राइट लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसके जो राइट हैंड साइड एंगल्स होंगे 90 डिग्री से वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। अब देखिए 90 की लाइन यहाँ पर है तो इससे कम में है, तो ये कौन सा हो गया आपका, एक्यूट एंगल। ओके, अभी 90 की लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर उससे बाहर जा रहा है तो कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ द एंगल्स हुज मेजर्स आर। एंगल्स फॉर्म करने कुछ, चलिए हम 145 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक रूलर लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो किसी भी लेंथ की होनी चाहिए, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ से क्या लेंगे, प्रोटेक्टर, एंड उसको हम इसके एक एंड पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हमें बनाना था 145 डिग्री, तो हम यहाँ से लेंगे 0, ये 90, 100,
दिस 140 एंड हियर वी आर हैविंग 145 डिग्री। ओके, तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अब ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है कितने का है? 145 डिग्री। इजी था। तो इसी टाइप से आपको एंगल्स भी फॉर्म करनी। तो अगर हम नेमिंग की बात करते हैं, लिख देते हैं ए, दिस इज बी एंड हियर वी आर हैविंग सी। तो ये एंगल हो गया हमारा एंगल ए बी सी। ओके, चलिए। ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमें पता है कि ऐसा पॉलीगन, इसमें हमें 3 साइड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। Triangle is a polygon of 3-line segment, or we can say that a triangle is a closed figure bounded by 3-line segment. आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस। सो ए, अब यहाँ पर हम देखते हैं that is we are having a prefix of a triangle that is tri, that means 3। तो आपको इसमें आपको 3 sides, 3 angles and 3 vertices देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट लाइक साइड देखेंगे पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। ये हो गए 3 sides and P, Q are 3 vertices. Angle Q, angle R, angle P. We are having 3 angles. Okay. चलिए, अब आते हैं आपको types of triangles पे। So the first is we are having that is scalene triangle, and scalene triangle is a triangle whose all sides are different is called scalene triangle। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए बी कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए सी गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आता है आपका सेकंड पॉइंट दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो यहाँ पर देखेंगे हम जस्ट लाइक पी क्यू एंड पी आर, दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, और ये क्या हो गई? अनइक्वल। तो यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल, तो दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। Then we are having equilateral triangle. A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. तो हम यहाँ पे देखेंगे MN 5 सेंटीमीटर, NP 5 सेंटीमीटर, NP MP कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो तीनों की डायमेंशन सेम है, दैट मींस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। So next category we are having of triangle, that is name of triangles according to their angles। अब एंगल्स के बिहाफ पे हम यहाँ पर ट्राइंगल्स को डिवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे एंगल 70 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सब 90 डिग्री से छोटे हैं, दैट मीन्स इट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल कितने का होता था? 90 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री का, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का है। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो पूरा ट्राइंगल का नाम क्या चेंज हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में पता है, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक एंगल आपका हमेशा ऐसा होगा जैसे 120, 150, 160, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। So here we are having our exercise that is 13.3, question number A. That is measure the sides and classify each of the triangle according to their sides. Okay. तो हम यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट, that is triangle ABC. Okay, so हमारे पास आ गए एक ट्राइंगल जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है और उसके बाद बताने कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से रूलर ले लेते हैं। तो एक पॉइंट हम 0 पे रखेंगे और दूसरा देखेंगे कहाँ पर आ गया 5.6 पर। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। चलिए, अब ए से ओके इस पॉइंट से रख के बी को मेजर करते हैं। ओके, तो ए बी के हो गए 5.6, ए बी कितने हो गए? 5.6। तो हमने देखा ये भी 5.6 हो गया और ये भी 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ओके, चलिए। So next here we have question number B. Classify each of the triangle according to their angles. तो यहाँ पर हम एंगल्स के यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे 130 है, दैट मीन्स इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें दिस वन फोर्थ पार्ट, यहाँ पे सब 90 स्टूडेंट, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, चलिए। नाम मोटा क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब प्रॉपर्टी बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन दैट इज 180 डिग्री, ओके, लेस देन 360 डिग्री। सो एक पार्ट और देख लेते हैं, सेवन द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आप हमेशा रहेंगे इट विल बिकम 180 डिग्री। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।